वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, पिछले वीडियो में हमने दांत पढ़ा था और कक्षा 10। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक छोटा सा पार्ट, बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट, ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रसनी। बात करें ग्रसनी की तो ये मुख गुहा के नीचे का भाग होता है, मतलब समझिएगा इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा पैरनेक्स। क्या बोला जाता है बेटा? पैरनेक्स। पैरनेक्स का मतलब होता है बेटा ग्रसनी। पैरनेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रसनी। कह रहा है कि मुख गुहा पीछे की ओर, बेटा जो हमारा मुख गुहा होता है तो ये पीछे की ओर कीपाकार। कीपाकार का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी आकृति जो कीप के आकार की हो। कीप का मतलब क्या होता है? ये कीप की आकार यानी एक शंकु का आकार और नीचे का सकरा भाग हो, मतलब समझिएगा। तो कह रहा कि मुख गुहा पीछे की ओर एक कीपाकार, बेटा कीपाकार गुहा में खुलती है, यानी ये एक प्रकार से कीप के आकार की। गौर से समझिएगा, खुद ध्यान से समझिएगा। हमारा मुंह क्या है? चित्र में देखिएगा थोड़ा बड़ा है और फिर इसके बाद अंदर का जो भाग है वो सकरा है, मतलब समझिएगा। ये देखिएगा, ये पहले भाग क्या है बेटा? बड़ा है और फिर इसके बाद का जो भाग है वो क्या है बेटा? सकरा है। क्या है भाई? सकरा है। उसे ग्रसनी कहते हैं या जिसे ग्रसनी कहते हैं, यानी मुख गुहा के जो पीछे का भाग जो कीपाकार आकृति में खुलता है या कीपाकार गुहा में खुलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रसनी कहते हैं। उसी को पैरनेक्स नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? पैरनेक्स नाम से जाना जाता है। इतनी चीज समझ में आई ना? ध्यान से समझिएगा। देखो, जो हमारी ग्रसनी होती है बेटा, जो हमारी ग्रसनी होती है तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी ग्रसनी होती है उसकी जो लंबाई होती है वह 12.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 12.5 सेंटीमीटर होती है। किसकी भाई? ग्रसनी की लंबाई। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, जो ग्रसनी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात की जाए तो उसे नासा ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नासा ग्रसनी कहा जाता है। उसका अंग्रेजी में क्या नाम है बेटा? तो नोसोपैरनेक्स नाम है। क्या बेटा? इसी को नोजोपैरनेक्स या नोसोपैरनेक्स कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई ना? अगला पॉइंट क्या है बेटा? मुख ग्रसनी। क्या बेटा? मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी की बात करें तो ये होता है बेटा ओरोपैरनेक्स। क्या होता है बेटा? ओरोपैरनेक्स। क्या होता है भाई? ओरोपैरनेक्स। अगला है बेटा जिसको हम लोग कंठ ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंठ ग्रसनी कहते हैं। इसका नाम क्या है अंग्रेजी में? क्या होता है बेटा? लैरिंगोपैरनेक्स होता है। क्या होता है बेटा? लैरिंगोपैरनेक्स होता है। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, एक चीज और बता दें, यहां पर मैं अब इनके बारे में डिटेल से बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात करें तो नासा ग्रसनी। बात करें नासा ग्रसनी की तो नासा ग्रसनी यह तालू के ऊपर, बेटा जो हमारा तालू होता है, मैंने पिछले वीडियो में पैलेट अर्थात तालू के बारे में भी बताया था, यानी दांत से पहले का वीडियो देखिएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं एकदम क्रम से पढ़ाते हुए आया हूं और आप पीछे के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों को जरूर बताता हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यह तालू के ऊपर का कोमल और चौड़ा भाग होता है, यानी कहने का मतलब क्या कि जो हमारा नासा ग्रसनी होती है, यानी जो नासा ग्रसनी होती है यह तालू के ऊपर का भाग, यानी जो तालू है उसका जो ऊपरी भाग है, कोमल और चौड़ा भाग, बेटा चौड़ा भाग होता है। इसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र, बेटा एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र। नासा छिद्र की बात करें तो ये हमारे क्या हैं? एक प्रकार से नासा छिद्र होते हैं, परंतु ये बाह्य नासा छिद्र है बेटा। और वो बात कर रहा है किसकी? अंतःनासा छिद्र, यानी अंतःनासा छिद्र का मतलब जो हमारे मुख के अंदर से आए हैं उनको बोलते हैं बेटा अंतःनासा छिद्र। तथा एक जोड़ी, बेटा एक जोड़ी क्या बेटा? यूस्टेकियन नलिका के छिद्र खुलते हैं, मतलब समझिएगा दोनों में डिफरेंस है। क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक जोड़ी अंतःनासाग्र एक जोड़ी बोला तो जोड़ी का मतलब कितने बेटा? 2। अब पॉइंट समझिएगा, देखिएगा जो हमारा नासा छिद्र होता है बेटा, जो हमारा क्या बेटा नासा छिद्र होता है या जो हमारे दोनों नासा छिद्र होते हैं वो कहीं ना कहीं श्वसन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं बेटा? श्वसन से संबंधित होते हैं। और बात करें
यूस्टेकियन नलिका, क्या बेटा यूस्टेकियन नलिका, तो इसका संबंध बेटा कर्ण गुहा से, मतलब समझिएगा जो हमारा क्या है अंतःनासा छिद्र है, इसका संबंध किससे होता है बेटा, तो इसका संबंध किससे होता है बेटा, तो श्वसन से होता है। किससे होता है बेटा, श्वसन से होता है। परंतु यूस्टेकियन नलिका की बात करें तो यूस्टेकियन नलिका का संबंध किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा यूस्टेकियन नलिका का संबंध किससे होता है बेटा, तो कर्ण गुहा से होता है। अब बात समझिएगा, मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा बता दे रहा हूं, कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, यानी हम गुब्बारा जब फुलाते हैं बेटा तो कभी कभी क्या होता है, गुब्बारा नहीं फूलता परंतु हमारा मुंह फूलाता है, तो एयर कान के अंदर चली जाती है तो पूरा दर्द होने लगता है। मतलब तुमको लगेगा कि अरे कुछ कान के अंदर घुस गया है, तो क्या होता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल घुसता है। क्या बेटा, जैसे हम जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो कान के अंदर कर्ण गुहा के माध्यम से एयर पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है, एयर पहुंच जाती है। यही एक कारण रहता है कि यहां नहीं दर्द करता। कहां दर्द करता है बेटा, जो हमारे कान के गुहा यानी कान का जो भाग होता है वो दर्द करता है। तो समझ में आया ना, यानी मुंह से यूस्टेकियन नलिका द्वारा कान का संपर्क होता है। कभी आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता दें कैसे, अगर हम मुंह से गुनगुनाते हैं तो हमें ज्यादा तेज सुनाई देता है, बल्कि जो अन्य व्यक्ति है यानी सिर्फ मुंह के अंदर उसको कम सुनाई देता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो यूस्टेकियन नलिका। क्या बेटा, यूस्टेकियन नलिका। समझ में आया ना। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है बेटा, मुख ग्रसनी। क्या बेटा, मुख ग्रसनी। तो बात करें बेटा मुख ग्रसनी, तो यह कोमल तालु, बेटा मैंने पीछे वीडियो में बताया था तालु के प्रकार, तो उसी का एक छोटा सा भाग क्या, कोमल तालु। तो यह कोमल तालु के ठीक नीचे होता है। मतलब समझिएगा, यह कोमल तालु के कहां होता है बेटा, ठीक नीचे होता है। यह भोजन के संवहन में सहायता करता है। मतलब यह भोजन के संवहन में क्या करता है बेटा, सहायता करता है। समझ में आया ना। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला है बेटा कंठ ग्रसनी। क्या बेटा, कंठ ग्रसनी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंठ ग्रसनी की बात करें, कह रहा यह कोमल तालु के, बेटा यह कोमल तालु के ठीक नीचे, यानी जो हमारी कंठ ग्रसनी होती है वह कोमल तालु के ठीक नीचे तथा कंठ या लैरिंक्स के पीछे होता है। मतलब समझिएगा, कंठ यानी कंठ होता है, कंठ एक प्रकार की सीटी होती है। मतलब समझिएगा, एक प्रकार की क्या होती है बेटा, सीटी होती है। वैसे कंठ के लिए बेटा मैं एक वीडियो जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या आएगा बेटा, वहां पर स्पेशल मैं कंठ के बारे में बता दूंगा। बाकी आप लोग यदि कंठ के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कंठ बॉक्स जो हमारा होता है वो इसी को ओकल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, ओकल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार की क्या, सीटी की आकृति होती है। जैसे कि सीटी में एक बीच में एक गांठ होती है और एक पन्नी लगी होती है, जो यानी छोटी वाली सीटी आती है। सेम टू सेम वैसे ही हमारे बेटा हमारे गर्दन के पास यानी मुख गुहा के पास एक कंठ या लैरिंक्स पाया जाता है। वो हड्डियों का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, हड्डियों का बना होता है। और जब आपस में वो टकराते हैं तभी उनसे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। इसी को ओकल बॉक्स या ध्वनि बॉक्स भी बोला जाता है, यानी वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। आगे देखिएगा बेटा, ये इसके जो भाग होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मतलब समझिएगा, जो हमारी कंठ ग्रसनी है ये बेटा दो भागों में खुलती है। जो हमारी कंठ ग्रसनी है कितने भागों में खुलती है बेटा, तो दो भागों में खुलती है। जैसे नंबर एक, भोजन नलिका का द्वार। बेटा इसमें दो भाग खुलते हैं। जो हमारा कंठ बॉक्स यानी जो हमारा क्या बेटा वॉइस बॉक्स मैंने बोला, वहीं पर क्या, ध्यान से समझिएगा, वहीं पर उसके पीछे क्या बेटा दो भागों में ये बढ़ जाती है। सबसे पहले भोजन नलिका द्वार। मतलब समझिएगा, अब यहीं से चालू होता है अंदर का सिस्टम, ठीक है, यानी इनर पार्ट अब बॉडी। तो ध्यान से समझिएगा, भोजन नलिका का द्वार यानी भोजन नली का द्वार अलग होता है और श्वास नली का द्वार बेटा अलग होता है। इसी को घंटी द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, घंटी द्वार कहा जाता है। इसी को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। पॉइंट समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो, जब भोजन, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भोजन नली के द्वारा, जब भोजन नली के द्वारा कहां तक पहुंचता है बेटा, श्वास नली तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है बेटा, श्वास नली तक पहुंचता है। तब पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारा क्या होता है, जैसे ही श्वास नली तक पहुंचता है तो
जो हमारा घंटी द्वार है यानी एपिग्लोटिस है, वो एक प्रकार का वाल होता है। एक प्रकार का क्या होता है बेटा? वाल होता है। वो क्या करता है, जैसे ही भोजन पहुंचा और भोजन को ये तुरंत क्या कर ले, यानी भोजन जैसे ही वहां पर पहुंचा तो ये जो घंटी द्वार यानी एक प्रकार का जो क्या है बेटा, एक प्रकार का पर्दा है, ये तुरंत यानी एपिग्लोटिस जो है वो तुरंत श्वास नली को क्या कर लेता है बेटा? ढक लेता है। क्या कर लेता है? ढक लेता है, जिसके कारण भोजन अंदर नहीं जा पाता। किसके? श्वास नली के। और श्वास नली में जब नहीं जाता तो फिर कहां चला जाता है बेटा? भोजन नली में चला जाता है। देखो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं यानी हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी श्वास नली का जो ढक्कन है, मतलब जो वाल है यानी एपिग्लोटिस है, वो क्या होता है बेटा? खुला रह जाता है और भोजन उसमें चला जाता है। मतलब समझिएगा, जो घंटी द्वार है तो वो द्वार क्या बेटा, जब बंद नहीं हो पाता है तो भोजन उसमें क्या होता है? चला जाता है। क्या होता है बेटा? चला जाता है। और जब भोजन उसमें चला जाता है तो खांसी आने लगती है, यानी उसी को फंदा लगना कहते हैं। साइंस की भाषा में उसको क्या कहते हैं बेटा? फंदा लगना कहते हैं। फिर एक ही चीज व्यक्ति मांग करता है, वो पानी है। और एक चीज बता दें, जल ही क्या है बेटा? वैसे भी जीवन है। तो पानी बचाओ और अपना क्या बेटा? जीवन अच्छे से निर्वहन करो। समझ में आया ना? बाकी सीखेंगे।